मुझे उत्तराखंडी होने पर गर्व है, लेकिन जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य बना था, हम उस पर खरे नहीं उतरे हैं। 23 साल हो गए उत्तराखंड को पृथक राज्य बने, लेकिन आज तक भी उत्तराखंड अपने पांव पर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाया है। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी कचमोली बनकर रह गई है। इन हालातों में जो सामर्थ्यवान थे वो दूसरे राज्यों में या फिर अपने ही राज्य के तराई क्षेत्रों में जाकर बस गए। नतीजा, पहाड़ खाली हो गए और तराई क्षेत्र ओवर पॉपुलेटेड, जिससे उत्तराखंड का राजनीति शास्त्र तो बदल ही गया और साथ ही साथ इन 23 सालों में भू कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि गांव के गांव और पूरी की पूरी पहाड़ियां धड़ल्ले से बिक रही हैं। हरे भरे पहाड़ कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं, जिससे यहाँ का भूगोल भी बिगड़ गया है। इतना ही नहीं, राज्य की मशीनरी इतनी कमजोर है कि अपने आप को पर्यटन राज्य कहलाने वाले उत्तराखंड राज्य के पास आज भी ब्रिटिश पीरियड के स्थापित नैनीताल, मसूरी ही सैर सपाटे के ऑप्शंस हैं। और इन दोनों पर्यटक स्थलों पर भी पार्किंग और ट्रैफिक जैम की स्थिति से निपटने के लिए आज तक कोई परमानेंट स्ट्रैटेजी प्रशासन के पास नहीं है। नतीजा, यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पर्यटक तो पर्यटक, स्थानीय लोग भी परेशान हैं। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यटन सीजन के नाम पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे उनमें लदा कच्चा माल खराब हो रहा है। व्यापार मंडल आंदोलन करने पर उतारू है। पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियां दूर दूर तक रेंगती नजर आ रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए दुनिया भर में जाना जाने वाला उत्तराखंड आज चारधाम यात्रा की अव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। हर साल यह यात्रा मई में शुरू होती है और प्रशासन के पास पूरे 6 महीने का समय होता है तैयारी करने का। यात्रा को शुरू हुए मात्र 10-12 दिन हुए हैं। तीर्थ पुरोहित और पंडे पुजारी तो सरकार मुर्दाबाद कर ही रहे हैं और अब यात्री भी अव्यवस्था के चलते उत्तराखंड सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। खबर है कि अब तक 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से वापस लौट गए हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड पहुंचने के बाद धामों के दर्शन ना कर पाना दुर्भाग्य है। हालांकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए 12000 तीर्थयात्रियों को धामों के दर्शन के लिए प्रशासन ने अस्थायी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, ताकि तीर्थयात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सूत्रों के अनुसार करीब 2500 तीर्थयात्री अब भी ट्रांजिट कैंप परिसर और धर्मशालाओं में ठहरे हैं। फिलहाल वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा पर आने का अनुरोध किया गया है। चारधाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 26 लाख से ज़्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। समझदारी इसी में है कि फिलहाल अपनी यात्रा को टाल दें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।